साथियों, आप सभी का रमेश सुलेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी बीएड विवाद एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लगभग 1 घंटे तक सुनवाई चली। उसके बाद कई बिंदुओं को लेकर के काफी भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। क्या राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया या नहीं? इसी के साथ में रीट लेवल 1 पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया या नहीं? क्या रीट लेवल 1 की ज्वाइनिंग राजस्थान सरकार कर सकती है या नहीं कर सकती? ये सबसे बड़ी जो मन में डाउट चल रहा है, काफी लोगों के कॉल और मैसेज आए हैं, वो भी मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कब डेट दी है जिस तारीख को सुनवाई होगी, कई तरह की भर्ती पर स्टे को लेकर के, और कुछ विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और एनसीटी, भारत सरकार और बीएसटीसी और बीएड की तरफ से कौन कौन से वकील पैरवी करने वाले थे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस वीडियो में पूरे विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिए, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जानकारी मिलेगी। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीएसटीसी बीएड विवाद और तमाम भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी तुरंत मिले। साथियों, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई को लेकर के स्टेप वाइज चर्चा करते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट AAG डॉक्टर मनीष कुमार सिंघवी और उनके AOR राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। बीएसटीसी संघर्ष समिति, बीएसटीसी छात्रों की तरफ से सुपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी और मीनाक्षी अरोड़ा जी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। इसी के साथ में राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट विज्ञान शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 एडवोकेट AOR साहब अमित अग्रवाल जी और पुनीत जैन जी ने भी पैरवी की। और इसी के साथ में बीएड की तरफ से बताया जाए तो उनकी तरफ से जो सीनियर एडवोकेट सुंदरम जी थे, एनसीटी और भारत सरकार की तरफ से AOR साहब थे, उनके भी वकील थे, भारत सरकार और एनसीटी की तरफ से भी। और वहां पर बहुत बड़ी लगभग 1 घंटे तक बहस चली। सबसे पहले मैं राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर बात करूं तो राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है। एनसीटी और भारत सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं मिला है। दैट मीन्स राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट बरकरार है, वो लागू स्थिति में है। इसका मतलब राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर कोई भी स्टे नहीं मिला है। एनसीटी और भारत सरकार को किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। कई लोग हाईकोर्ट पर कई तरह की टिप्पणियां की थी, क्या आज भी वो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करेंगे जो स्टे नहीं मिला है? उनसे सवाल है मेरा। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत शानदार रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है, लेकिन नेक्स्ट डेट की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद नॉन मिसकलेनियस डे पर सुनवाई करेगा। दैट मीन्स मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करेगा 6 हफ्ते बाद। फिक्स डेट डिसाइड नहीं करी है। जो अभी जो स्टेटस आ रहा है वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते बाद का ऑर्डर में लिखा है, 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो डाउट सभी लोगों के बीच में आ रहा है कि रीट लेवल 1 वालों को ज्वाइनिंग क्या राजस्थान सरकार दे सकती है या नहीं? क्या रीट भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है? मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने रीट भर्ती पर स्टे देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। कहा कि भर्ती पर स्टे नहीं देंगे। इस पर मैं कई और महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर मुझे चर्चा करनी चाहिए, वो मैं जरूर चर्चा करूंगा। कई और बिंदु हैं। बीएसटीसी की कितनी % जीत हुई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। रीट लेवल 1 पर स्टे देने से इनकार किया। बीएड वालों के, चाहे याचिकाकर्ता हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी शिक्षक भर्ती के लेवल 1 के फॉर्म भरवाने से इनकार कर दिया है। तो बाद में क्या आदेश दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी का फॉर्म नहीं भरवाएंगे बीएड का जो बीएसटीसी की जो लेवल 1 की जो नियुक्तियां हैं वो हमारे कोर्ट के इस याचिका के अधीन होंगी। अब कई लोगों के मैसेज और सवाल आ रहे हैं कि ये कोर्ट के अधीन का क्या मामला है। राजस्थान सरकार ज्वाइनिंग दे सकती है। कोर्ट के अधीन के मामले को सीधी और साधारण सी भाषा में समझाएं और समझें अपन तो ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से आगे आने वाली सुनवाई में कभी भी बीएसटीसी यदि हार जाती है और एनसीटी का नोटिफिकेशन लागू हो जाता है तो बाद में नई मेरिट बनेगी। जो लोग आज ज्वाइनिंग ले लेंगे वो लोग वापस भी हट सकते हैं नौकरी से। कई लोगों के मन में शंका होगी कि कौन हटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। वहां से यदि सुप्रीम कोर्ट ने आपको हटा दिया तो उसके बाद आप उससे आगे कहीं भी नहीं जा सकते। इसलिए बीएसटीसी संघर्ष समिति को और मजबूत करना जरूरी है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं देना और बीएड के फॉर्म नहीं भरवाना ये राजस्थान की ही जीत नहीं, ये भारत देश के तमाम राज्यों की जीत है। पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल हो, बिहार हो, तमाम राज्यों के छात्रों की जीत है। तमाम राज्य के छात्रों की जीत है। राजस्थान के साथियों को कई राज्यों से सहयोग मिला, पंजाब से भी साथ मिला है, पश्चिम बंगाल से भी आर्थिक सहायता हुई है, पंजाब से भी हुई है। लेकिन इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में सबसे मजबूती तरीके से सुपर सीनियर एडवोकेट के साथ अकेले राजस्थान ने लड़ाई लड़ी है। हाँ, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने सहयोग किया है, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी ये लड़ाई आगे और लड़नी पड़ेगी। ये एक इंडिकेट जरूर है आज सुप्रीम कोर्ट से कि एक भारत सरकार और एनसीटी को राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं दिया। यदि कहीं न कहीं कोर्ट को उचित लगता तो स्टे देती या बीएड के फॉर्म भरवाती। ये इंडिकेट जाता है कि बीएसटीसी जीत रही है। लेकिन यदि आपका वकील आगे की सुनवाई में ढंग से कोई पक्ष रखने वाला नहीं हुआ, वहां पर कोर्ट में मजबूत पैरवी करने वाला और आर्गुमेंट करने वाले सुपर सीनियर एडवोकेट्स हैं, यदि आगे नहीं हुए तो पक्ष कमजोर हो जाएगा। लेकिन आज का जो पक्ष है वो बहुत शानदार मजबूत रहा और बहुत ही अच्छे तरीके से काउंटर तरीके से बीएसटीसी के वकीलों ने जवाब जो दिया। और वैसे आप विपक्ष का भी एक वीडियो सुनोगे तो उसमें वो स्वयं कह रहे हैं कि बीएड की तो याचिका खारिज हो रही थी। हालांकि ये एनसीटी की याचिका खारिज नहीं हो रही थी। एनसीटी मुख्य वहां पर अपने एसएलपी के तौर पर पिटिशनर है, लेकिन एक विपक्ष सवाल कर रहा है कि कपिल सिब्बल जो सीनियर एडवोकेट हैं वो राज्य सरकार की तरफ से थे, बीएसटीसी वालों से पूछा जाए, वो पूछ रहे हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से एएजी सीनियर एडवोकेट डॉक्टर मनीष कुमार सिंह भी थे, जो पीछे के ऑर्डर हुए वहां पर देख सकते हैं। कपिल सिब्बल जी राजस्थान सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एजी या एएजी नहीं है, एएजी नहीं है। और जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो उसमें देख लीजिए कपिल सिब्बल जी बीएसटीसी छात्रों की तरफ से पैरवी की है। ये एकमात्र गुमराह करने का है। वो सभी जानते हैं क्या चीजें हैं। मैं उनको नसीहत दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक बार ऑर्डर पढ़ लें, उसमें कौन किसकी तरफ से था। मीडिया में भी तो आपका केस कमजोर हो जाएगा। इसलिए वहां पर मजबूती से पैरवी हो, इसके लिए आप समिति को सहयोग करें। बाकी सभी बीएसटीसी छात्रों का भी धन्यवाद। कई तरह की समस्याएं आती हैं, कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लग जाते हैं, लेकिन आप सभी के सहयोग से आज इतनी बड़ी जीत मिली है। हमारा एक टारगेट था कि राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर किसी भी हाल में स्टे नहीं आने देंगे और बीएड के फॉर्म भरने का आदेश नहीं होने देंगे। इन दो चीजों पर हम जीत हासिल करी है। फाइनल फैसले की भी उसी प्रकार से मेहनत करेंगे
उम्मीद करते हैं कि उसी प्रकार से मेहनत की जाएगी और उसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। और रीट भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का स्टे नहीं है। डाउट पुनः क्लियर कर देता हूँ, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, होएगी, हो सकती क्या है, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अंडरटेकिंग, इसलिए उस केस को और मजबूत बनाए। जो चयन हो रहे हैं वो फर्स्ट सैलरी बीएसटीसी संघर्ष समिति को दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, 5-5 सीनियर एडवोकेट उतार सकें और एक इतिहास राजस्थान की तरफ से रचा जा सके। उम्मीद है कि आप अपनी इस बातों पर खरा उतरेंगे और इसी प्रकार से सहयोग बना रहेगा। ये अकेला एक राजस्थान का नहीं है, मामला पूरे देश का है और कई राज्यों का मामला है। राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे नहीं आना एक बहुत बड़ी अहम बात होती है। आज ये इस बात की चर्चा जब कानूनी गलियारों में चर्चा की जाती है कि भारत सरकार और एनसीटी की एसएलपी पर स्टे नहीं मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बीएसटीसी छात्रों के एविडेंस और उनकी फाइल बड़ी मजबूत है और उनके आर्गुमेंट बड़े मजबूत नजर आए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।